गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। जैसे कि हम लोग आज के इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट में। एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हम आज की क्लास में न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, चेंजिंग फेस के बारे में। और जैसे कि सर्विंग वर्क हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमारा टॉपिक है क्या चेंजिंग फेस। एंड इसमें जो भी एरर्स आते हैं, इन एरर्स को हम कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्विंग सब्जेक्ट में जैसा कि हम यहाँ पे चेंजिंग फेस के बारे में बात करेंगे, एरर्स दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय, हम एरर्स को कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं चेंजिंग फेस के थ्रू। लैंडिंग इन क्या होता है, बैलेंसिंग इन के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, तो हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रिवीजन, कि अभी तक हमने सर्विंग सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ लिए एंड क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने सर्विंग में थियोडोलाइट को स्टार्ट किए थे, एंड थियोडोलाइट में सबसे फर्स्ट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्या देखा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में। क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए थे कि पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, तो पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हमने डिस्कस किए थे। सेकंड जो हमने देखा यहाँ पे डेफिनेशंस में, डेफिनेशंस कि थियोडोलाइट के लिए क्या डेफिनेशंस होती है। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा कि जो थियोडोलाइट है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं एंड इसकी क्या डेफिनेशंस होती है। तो थियोडोलाइट एक वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो थियोडोलाइट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट हमने क्या देखे कि थियोडोलाइट जनरली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ द नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड जो सेकंड होता है वो ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या करते हैं हम लोग, जो थियोडोलाइट होता है टेलीस्कोप को 180 डिग्री सेल्सियस वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशंस कहलाती है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की। लेकिन टेलीस्कोप को अगर हम 180 डिग्री सेल्सियस से वर्टिकल प्लेन में मूव करवा दें, तो ये डेफिनेशंस कहलाती है कि इसके लिए ट्रांजिट थियोडोलाइट के लिए। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, डेफिनेशंस एंड फिर हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। कुछ बेसिक्स थी, डेफिनेशंस थी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल सर्कल के लिए वर्टिकल फ्रेम है, स्पिंडल्स इनकी क्या डेफिनेशंस होती है, लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू एंड ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के क्या डेफिनेशंस होती है। फिर हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए बात किए थे कि सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट एंड लेबलिंग बाय थियोडोलाइट और एलिमिनेशन ऑफ पैरेललेक्स, ये सारी ही डेफिनेशंस किसकी, टेम्पररी एडजस्टमेंट। फिर जो हमारे पास क्या है लेबलिंग बाय थियोडोलाइट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। एंड फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे लेबलिंग बाय थियोडोलाइट हो गया, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेललेक्स। रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ पैरेललेक्स क्या होता है। अब आज के इस क्लास का क्या हमारे पास पॉइंट है, तो हम वो बात करेंगे जैसे कि चेंजिंग फेस के बारे में। क्या हमारे पास टॉपिक है चेंजिंग फेस। टॉपिक क्या है, चेंजिंग फेस। ओके, तो हम इस चेंजिंग फेस के बारे में बात करेंगे। तो चेंजिंग फेस क्या होता है, वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक थियोडोलाइट को हम फिक्स कर देते हैं। ये हमारे पास क्या फिक्स हो गया, थियोडोलाइट। तो वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये वर्टिकल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, और यहाँ हम खड़े कर देते हैं किसको, ऑब्जर्वर को, जो क्या कर रहा है सर्वे वर्क। तो जो हमारे पास वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट इज लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है या इसके राइट में है। इफ़ ओरिजिनली इट वॉज राइट, तो वाइस वर्सा, मतलब कि लेफ्ट में हो या राइट में जो हमारे पास ऑब्जर्वर है। तो यही डेफिनेशंस क्या बन जाती चेंजिंग फेस के लिए। तो हम डेफिनेशंस लिखेंगे कि वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, मतलब कि वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट टू द लेफ्ट ऑफ
टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर के किस में है, लेफ्ट में है, टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर इफ ओरिजिनली it was to the right, it was to the right, it was to the right and vice versa, एंड वाइस वर्सा। तो ये डेफिनेशंस किसकी बन जाती है चेंजिंग फेज के लिए, कि जो वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट है टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर इफ ओरिजिनली इट वॉज टू द राइट ऑफ राइट एंड वाइस वर्सा, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट होगा, वाइस वर्सा। डेफिनेशंस क्या कहलाती है चेंजिंग फेज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस कंडीशंस में जो भी एरर्स आते हैं इसको हम कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं चेंजिंग फेज के थ्रू, तो हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। एरर्स दैट कैन बी eliminated, errors that can be eliminated by changing phase, errors that can be eliminated by changing phase। ठीक है, तो इसमें हमें किन किन पॉइंट्स में ध्यान देना है कि एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, errors due to line of collimation, errors due to line of collimations not being perpendicular, नॉट बीइंग परपेंडिकुलर। तो क्या डेफिनेशंस बने कि एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस नॉट बीइंग perpendicular to horizontal axis, perpendicular to horizontal axis। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एरर्स दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग फेज में एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फर्स्ट, तो इस पॉइंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो एरर्स आएंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कारण जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग perpendicular to vertical axis। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एरर्स दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग फेज, एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो भी एरर्स आ गए अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कारण है, नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड, एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एरर्स ड्यू टू line of collimation, errors due to line of collimations not being parallel, errors due to line of collimations not being parallel to the axis of label tube, टू एक्सिस ऑफ लेबल ट्यूब। तो ये तीनों ही हमारे पास पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने फर्स्ट क्या देखा चेंजिंग फेज में कि जो वर्टिकल सर्कल है थियोडोलाइट के लेफ्ट में होगा, तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाएगी, या तो ओरिजिनली इट वॉज टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर,
वाइस वर्सा इज कॉल्ड द चेंजिंग फेज। नेक्स्ट, चेंजिंग फेज में जो भी एरर्स आएंगे, एरर्स दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग फेज, इस चेंजिंग फेज के थ्रू हम एरर्स को कैसे एलिमिनेटेड कर सकते हैं, इनके लिए हम यहाँ पे किन किन प्रोसेस का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट, जो भी एरर्स आएंगे ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के कारण, तो नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फर्स्ट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट, जो भी एरर्स हैं ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस नॉट बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो तीनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, चेंजिंग फेज एंड इसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं इसको हम कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, या फिर जो लेबल ट्यूब है ये इसके पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो ये हमको क्या करते हैं, ऐसे कंफ्यूज करते हैं इन पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइनिंग इन के लिए क्या डेफिनेशंस होगी एंड बैलेंसिंग इन के लिए क्या डेफिनेशंस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइनिंग इन के लिए। लाइनिंग इन के लिए क्या डेफिनेशंस बनती है, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट, जो भी हम इंटरमीडिएट पॉइंट को क्या करेंगे, एस्टेब्लिशिंग करेंगे, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। जो प्रोसेस है इंटरमीडिएट पॉइंट को क्या एस्टेब्लिशिंग करने की, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट विथ थियोडोलाइट ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन, विथ थियोडोलाइट ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन, ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन। तो क्या हमारे पास पॉइंट है लाइनिंग इन की प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस है विथ थियोडोलाइट ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन हुज एंड्स आर इंटरविजिबल, जिसमें जो एंड्स है वो इंटरविजिबल होंगे। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती लाइनिंग इन की, हुज एंड्स आर इंटरविजिबल। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती लाइनिंग इन की कि प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट विथ थियोडोलाइट ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन हुज एंड्स आर इंटरविजिबल इज कॉल्ड द लाइनिंग इन। तो ये डेफिनेशंस किसके लिए बन जाती लाइनिंग इन की कि जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो भी किस में, स्ट्रेट लाइन में, और इसके एंड्स क्या रहेंगे, इंटरविजिबल रहेंगे। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाएगी लाइनिंग इन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंसिंग इन के लिए। बैलेंसिंग इन, ठीक है। तो बैलेंसिंग इन के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ establishing intermediate point नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या बैलेंसिंग इन के लिए। हमने लाइनिंग इन में क्या देखा कि प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट विथ थियोडोलाइट ऑन गिवन स्ट्रेट लाइन हुज एंड्स आर इंटरविजिबल इज कॉल्ड द लाइनिंग इन। नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या बैलेंसिंग इन के लिए कि प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट
with a theodolite on given straight line, with a theodolite on given straight line, on given straight line, कि process of establishing intermediate point with a theodolite on given straight line whose ends are not intervisible, whose ends are not intervisible, whose ends are not intervisible। तो हमारे क्या डेफिनेशंस बनी लाइनिंग इनकी कि जो भी हमारे जो इंटरमीडिएट पॉइंट है इनको एस्टेब्लिश करने के लिए जो हम प्रोसेस का यूज़ करते हैं लाइनिंग इन है। Process of establishing intermediate point with theodolite on given straight line whose ends are intervisible is called the lining in। Next definitions क्या है बैलेंसिंग इन की कि process of establishing intermediate point, intermediate point को establish करने के लिए with the theodolite on given straight line whose ends are not intervisible, जिसके ends interval नहीं होते हैं। तो ये डेफिनेशंस किसकी कहलाती बैलेंसिंग इन की, लाइनिंग इन, बैलेंसिंग इन। नेक्स्ट जो टॉपिक है फंडामेंटल रिलेशनशिप। फंडामेंटल रिलेशनशिप, फंडामेंटल रिलेशनशिप। तो फंडामेंटल रिलेशनशिप में हम लोग क्या बात करेंगे, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जो एक्सिस है प्लेट लेवल की, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, फंडामेंटल रिलेशनशिप में द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन, लाई इन अ प्लेन, जो किस पे लाई कर रही है, प्लेन में। तो फंडामेंटल रिलेशनशिप में द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, जो किसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकल एक्सिस की। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, प्लेट लेवल टेस्ट। प्लेट लेवल टेस्ट, तो इसको क्या बोला जाता है, प्लेट लेवल टेस्ट। हमने फंडामेंटल रिलेशनशिप में क्या देखा, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जो भी प्लेट लेवल की एक्सिस होगी मस्ट लाई इन अ प्लेन, जो किस पे लाई कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, और किसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, प्लेट लेवल टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, प्लेट लेवल टेस्ट। तो हमने लाइनिंग इन, बैलेंसिंग इन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था फंडामेंटल रिलेशनशिप में। तो ये एक हमारे पास डेफिनेशंस मिल गई है प्लेट लेवल टेस्ट की, कि जो भी प्लेट लेवल की एक्सिस है ये प्लेन की परपेंडिकुलर होगी टू द वर्टिकल एक्सिस। तो ये डेफिनेशंस बन जाती है किसके लिए, प्लेट लेवल टेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन must be perpendicular to horizontal axis, must be perpendicular to horizontal axis। तो line of collimation must be perpendicular to horizontal axis and its intersection at its intersection with vertical axis। वर्टिकल एक्सिस, तो ये क्या कहलाता है, कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट।
कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा फंडामेंटल रिलेशनशिप में कि एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द प्लेट लेवल टेस्ट। नेक्स्ट, line of collimations must be perpendicular to horizontal axis at its intersection with vertical axis line of azimuth test इसको बोला जाता है। तो हमारी इससे 2 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट प्लेट लेवल टेस्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट। नेक्स्ट इसके आगे के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।